मैं पनाह मांगती हूँ अल्लाह के धुतकारे हुए शैतान से। मुख्तलिफ़ रवायात और अहादीस नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रोशनी में 4 ऐसे मोतबर अंबिया इकराम हैं कि जिनको अल्लाह ताला ने अभी तक ज़िंदा रखा हुआ है। लेकिन सवाल ये है कि वो 4 नबियों को अल्लाह पाक ने कहाँ रखा हुआ है, वो कब तक ज़िंदा रहेंगे। नाज़रीन गिरामी, पहले नबी जिनको अल्लाह पाक ने मौत नहीं दी और जिनको हमेशा ज़िंदा रहने का ज़िक्र अल्लाह पाक ने ख़ुद कुरान पाक में किया है, वो हैं हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम। जब हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने नबूवत का ऐलान किया तो इन्होंने अपने इर्द गिर्द के लोगों को जमा करके फ़रमाया कि मैं आपको अल्लाह के दीन की दावत देता हूँ। वो लोगों यहूदी कौम से थे। इन्हों की दीनी किताब में लिखा था कि अल्लाह का एक नबी आएगा जो यहूदियों के दीन को ख़त्म कर देगा। इस डर से यहूदियों ने आपको कत्ल करने का मंसूबा बना लिया। आप यहूदियों को अल्लाह के दीन का हुक्म देते रहे, पर उनको इसकी कोई परवाह ना होती। जब आप अलैहिस्सलाम को यकीन हो गया कि अब ये लोग मेरी किसी बात का यकीन नहीं करेंगे, जहालत पर ही रहेंगे, एक दिन आपने सब यहूदियों को इकट्ठा किया और कहा कि आप में से कौन अल्लाह के दीन पर ईमान लाएगा। इनमें से तकरीबन 12 या 19 लोगों ने अल्लाह पर ईमान लाए और कहा कि हम मुसलमान हुए हैं, ईसा अलैहिस्सलाम हमारी बख्शिश का ज़रिया बनेंगे। बाकी लोगों ने दीन इस्लाम कबूल ना किया, यहूदी ही रहे। एक वक्त ऐसा आया कि यहूदियों ने आपको कत्ल करने का पक्का मंसूबा बना लिया था। इन्होंने एक तूतियानूस नामी शख्स को मुकर्रर किया कि वो आपको कत्ल कर दे। जब तूतियानूस आप अलैहिस्सलाम के पास जा रहा था तो अल्लाह ताला ने एक फ़रिश्ते को हुक्म दिया कि जाओ हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को आसमान की तरफ उठा लाओ। वो फ़रिश्ता अल्लाह के हुक्म की तामील करते हुए आपको आसमान की तरफ ले गया। जब आप आसमान पर पहुँचे तो आपकी मुलाकात आपकी वालदा से हुई। आपकी वालदा ने आपको गले लगाकर प्यार किया तो आपने फरमाया, अम्मा जान, अब हम रोज़े क़यामत ही मिलेंगे। जब आपको ज़मीन से उठाया गया था तो आपकी उम्र 33 साल थी। हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम तो आपको बदली के ज़रिए आसमान पर ले गए, पर यहूदी बाहर खड़े तूतियानूस का इंतज़ार कर रहे थे कि कब तूतियानूस हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को ख़त्म करके बाहर आएगा। काफ़ी देर के बाद वो सारे आप अलैहिस्सलाम के घर गए। इन्होंने वहाँ एक शख्स को पाया जिसका चेहरा आप अलैहिस्सलाम जैसा था। इन्होंने इसको कत्ल कर दिया। कत्ल करने के बाद इन्होंने देखा कि ये चेहरा तो ईसा अलैहिस्सलाम जैसा है, पर ये तो हमारा भेजा हुआ तूतियानूस है। वो ये माजरा देखकर 2 ग्रोहों में तकसीम हो गए और आपस में ही लड़ने झगड़ने लग गए। इस लड़ाई में बहुत ज़्यादा यहूदियों का कत्ल हुआ। अल्लाह पाक सूरह निसा की आयत नंबर 157 था 158 में इस वाक़े को यूँ फरमाता है, और इनके इस कहने यानी फ़ख्रिया दावे की वजह से भी कि हमने अल्लाह के रसूल मरियम के बेटे ईसा मसीह को कत्ल कर डाला है, हालांकि इन्होंने ना इनको कत्ल किया और ना इन्हें सूली चढ़ाया, मगर हुआ ये कि इनके लिए किसी को ईसा अलैहिस्सलाम का हमशक्ल बना दिया गया। और बेशक जो लोग इनके बारे में इख्तिलाफ़ कर रहे हैं वो यकीनन इस कत्ल के हवाले से शक में पड़े हुए हैं। इन्होंने हकीकत हाल का कुछ भी इल्म नहीं, मगर ये कि गुमान की पैरवी कर रहे हैं। और बल्कि इन्होंने ईसा अलैहिस्सलाम को यकीनन कत्ल नहीं किया, इन्हें अपनी तरफ आसमान पर उठा लिया। और अल्लाह गालिब हिकमत वाला है। हदीस नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम क़यामत से पहले ज़मीन पर आएंगे और सुन्नत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुताबिक ज़िंदगी बसर करेंगे। आप अलैहिस्सलाम सलीब को तोड़ेंगे, दज्जाल का जड़ से ख़ात्मा करेंगे, तकरीबन 7 बरस तक दुनिया में ज़िंदगी बसर करके अल्लाह के दीन को आम करेंगे। आपको मदीना की सरज़मीन गुंबद खिज़रा में दफन किया जाएगा। अल्लाह ताला ने अपना वादा पूरा किया और हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को यहूदियों के हाथों कत्ल नहीं होने दिया। आप अलैहिस्सलाम को आसमान की तरफ उठा लिया। जिस मजहबियों का यह अकीदा है कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम कत्ल हो गए, ये या सूली पर लटकाए गए, वो दायरा इस्लाम से बाहर हैं, वो कुफ़र की राह पे हैं। नाज़रीन गिरामी, दूसरे नबी जिनको अल्लाह पाक ने हमेशा की ज़िंदगी अता की हुई है वो हैं हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम। हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम इस वक्त दुनिया में तशरीफ़ लाएंगे जब दज्जाल जहालियत फैलाने के लिए नमूदार होगा। हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम इन लोगों को अल्लाह के दीन का हुक्म देंगे। एक रिवायत में है कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने सहाबा इकराम को हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम का किस्सा सुना रहे थे कि आपने फरमाया कि हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम का बाप एक बादशाह था जो हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम को अपनी बादशाहत नवाजना चाहता था, लेकिन हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम को दुनिया की बादशाहत पसंद ना आई तो इसने अपने वालिद की सल्तनत का जानशीन बनने से इनकार कर दिया और अपने वालिद गुलामी से नाराज़ होकर जंगल में जाकर रहने लगे।
जहाँ इनको कोई भी ढूंढ ना सके। आपका गुज़र एक आब हयात चश्मे से हुआ। इस चश्मे से पानी पीकर आप ताहयात ज़िंदा रहने में कामयाब हो गए। आपकी ताहयात ज़िंदा रहने का ज़िक्र काफ़ी रवायात में मिलता है। हज़रत अनस रज़ियल्लाहु ताला अन्हो ने एक रिवायत में आपका ज़िक्र इस तरह किया है कि जब अल्लाह के नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का विसाल हुआ तो एक बुज़ुर्ग सारे मजमे से होता हुआ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मैयत के पास आकर रुक गया। इसने कुछ पढ़ा और वापस चल बसा। इसके जाने के बाद वहाँ मौजूदा सहाबा इकराम ने पूछा कि ये कौन शख्स है, इस शख्स के बारे में कोई इल्म रखता है? हज़रत अली बोले, जी हाँ, ये हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम है। हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम अल्लाह के हुक्म से मुसीबत ज़दा लोगों की रहनुमाई करते हैं। आप अलैहिस्सलाम लोगों से सुलह करके इनको अल्लाह के हुक्म के मुताबिक ज़िंदगी बसर करने का हुक्म देते हैं। एक रिवायत में है कि हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम समुद्रों में मुसीबत ज़दा की मदद करते हैं। हज़रत खिज़र बहुत नेक और खुदातर्स इंसान थे। कुछ रवायात में है कि जो बंदा हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम की कुनियत अबुल अब्बास बिलिया बिन मलकान और इसके अबू अजदाद का नाम याद रखेगा तो इसको मरते वक्त कलमा नसीब होगा। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम और हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम के बाद तीसरे ज़िंदा नबी हज़रत इलियास अलैहिस्सलाम का ज़िक्र आता है। आपका ज़िक्र कुरान पाक में 2 जगहों पर मौजूद है। तफसीर मरहाई में मरकूज़ है कि हज़रत इलियास अलैहिस्सलाम को एक नूरानी घोड़े पर बिठाकर आसमान की तरफ ले जाया गया था। हज़रत अनस रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से मरवी है कि मेरा और हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का गुज़र एक पहाड़ी से हुआ। वहाँ से गुज़रते हुए हमें एक आवाज़ सुनाई दी, ए अल्लाह, मुझे भी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उम्मती बना दे। ये आवाज़ सुनते ही अल्लाह के नबी ने मुझे फरमाया, ए अनस रज़ियल्लाहु ताला अन्हो, इस आवाज़ का पता लगाओ, ये कौन है? हज़रत अनस रज़ियल्लाहु ताला अन्हो ने फरमाते हैं कि मैं जब इस पहाड़ी के अंदर गया तो क्या देखता हूँ, एक सफ़ेद पोश बुज़ुर्ग अल्लाह की इबादत में मशगूल था। जब इसने मुझे देखा और कहा, ए बंदे, तुम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सहाबी है? हज़रत अनस ने हाँ में जवाब दिया। इस बंदे ने कहा कि मेरा इस्लाम मोहम्मद को पहुँचा दो और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज़ करना कि हज़रत इलियास अलैहिस्सलाम आपको मिलना चाहते हैं। मैंने वापस आकर हज़रत इलियास का पैगाम आपको दिया तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुझे साथ लेकर वहाँ चले गए। हज़रत इलियास अलैहिस्सलाम के पास पहुँचे तो मैं पीछे हट गया। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हज़रत इलियास अलैहिस्सलाम काफ़ी देर तक आपस में बातचीत करते रहे। अल्लाह की तरफ से आसमान से खाना नाजिल हुआ तो हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे भी पास बुला लिया। हम तीनों ने मिलकर खाना खाया। जब खाना ख़त्म हुआ तो मैंने देखा एक सफ़ेद परिंदा आसमान से नीचे की तरफ आ रहा है। वो हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम के पास आया तो हज़रत इलियास अलैहिस्सलाम इस पर सवार होकर आसमान की तरफ चले गए। कुछ उलमा ने लिखा है कि हज़रत खिज़र और हज़रत इलियास अलैहिस्सलाम हर रमज़ान शरीफ में बैतुल मुक़द्दस में तशरीफ़ लाते हैं और रोज़े रखते हैं। हज के मौके पर हज अदा करते हैं, दिखाई देते हैं। ये दोनों नबी अलैहिस्सलाम बर और बहर में मुसीबत ज़दा लोगों की मदद करते हैं। चौथे नबी जो अभी तक ज़िंदा हैं वो हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम के बारे में ज़िंदा होने की रवायत मिलती है। कुरान करीम की सूरह मरियम की आयत 56 और 57 में आपका ज़िक्र इस तरह मिलता है कि वो एक नेक परहेज़गार इंसान और नबी थे कि अल्लाह ताला ने हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम को जन्नत से उठा लिया था। शब मेराज के मौके पर चौथे आसमान पर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम की मुलाकात हुई थी। हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम का छठे आसमान पर होने का भी ज़िक्र मिलता है। हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम ज़मीन की सैर व सियाहत के साथ साथ अल्लाह के ज़िक्र में मशगूल रहते थे। हज़रत इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने फरमाया है कि हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम एक दर्जी का काम करते थे। आप कपड़ों की सिलाई करते जाते और अल्लाह का ज़िक्र बुलंद करते जाते थे। जब शाम होती तो आपकी नेकियां बेतहाशा हो जाती थीं। ज़मीन पर रखने वाले इंसानों से सबसे ज़्यादा नेकियां आपकी अल्लाह के यहाँ शुमार होती थीं। आपको ज़िंदा आसमान की तरफ उठा लिया गया था। फिर आपने मौत के फरिश्ते से कहा कि मुझे मौत का मज़ा चखना है। आपके कहने पर मौत के फरिश्ते ने आपकी जान निकाल ली और फिर अल्लाह के हुक्म से आपको ज़िंदा कर दिया गया। आपने फरिश्तों से दरख्वास्त की कि मैं दोज़ख को देखना चाहता हूँ। फिर आपको दोज़ख में ले जाया गया। फिर आपने जन्नत की सैर करने का कहा। आपके कहने पर आपको जन्नत में दाखिल किया गया। जन्नत देखने के बाद आपने फ़ैसला किया कि मैं यहाँ ही रहना पसंद करूँगा। फरिश्ते ने आपको कहा कि आप अपने मकाम की तरफ जाओ। इसी वक्त अल्लाह की तरफ से फरिश्ते को हुक्म मिला कि इदरीस अलैहिस्सलाम को यहाँ ही रहने दिया जाए।